कानपुर में सरकारी जमीन बेचना और उसे खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। हाल ही में कानपुर के सुजानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया है। मामला ये हुआ है कि एक भूमाफिया ने अपनी जमीन बेची, मतलब उस पर प्लाटिंग की। प्लाटिंग करने के बाद वो करता क्या था, प्लाटिंग की रजिस्ट्री अपने प्लाट पे करता था और जो लोग प्लाट खरीदते थे उनको कब्जा सरकारी जमीन पे, केडीए की जमीन पे दिलाता था। मतलब समझिए उसने 108 लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी की है कि लगभग 800 से 1000 करोड़ के बीच में उसने घोटाला कर दिया है। जब वहाँ मकान बन रहे थे तब केडीए वहाँ नहीं पहुँचा, मकान का निर्माण 2-2 मंजिल हो गया तब नहीं पहुँचा। अब जब लोग वहाँ रहने लगे हैं तब केडीए ने 108 लोगों के घर पे नोटिस भेजा है कि ये मकान खाली करो, ये सरकारी ज़मीन है, इन पे बिल्डोजर चलेगा। अब इसमें लगभग 24 आरोपी पाए गए हैं। अब बाबुओं को जो ऑफिस में काम करते हैं, इसमें बहुत से लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार भी मिले हुए, केडीए के बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये, एक गरीब आदमी की तो ऐसी की तैसी हो गई, पूरे उसकी जमीन चली गई, पूरा पैसा फंस गया। लेकिन सोचिए इस प्रकार आदमी फंस जाता है, लेकिन इसमें गरीब आदमी की भी ये गलती होती है। लेकिन जब वो जमीन खरीदता है, अपनी जमीन का पैसे बचाने के चक्कर में अच्छे से मुआयना नहीं कराता है। जब भी जमीन खरीदें कम से कम पिछले 30 साल का मुआयना कराना चाहिए, लेकिन आदमी पैसे बचाने के चक्कर में ये मुआयना नहीं कराता है। साथ ही उसको नक्शा बनवाना चाहिए केडीए से, या जो भी ज़मीन उसकी पड़ रही है, जो भी वहाँ की संस्थाएं होती हैं उससे जब नक्शा पास कराना चाहिए, वो भी नहीं करवाता है। अब इसमें हाल ही में कल में एक ये कानपुर में घटना हुई है जिसमें एक लेखपाल ने क्या किया, एक व्यक्ति जो जीवित है उसको मृत घोषित करके उसकी पूरी जमीन किसी दूसरी महिला और बच्चों के नाम कर दी। वो ना उसके बच्चे हैं ना उसकी वो बीवी है। समझिए किस प्रकार की जमीनी की धोखाधड़ी कानपुर में चल रही है। कानपुर में सरकारी जमीन कहीं पार्क की रजिस्ट्री हो जाती है, यहाँ एक प्लाट की लगभग 8 से 10 बार रजिस्ट्री हो जाती है। अब इस प्रकार की धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यही फरवरी 2026 में बायोमेट्रिक स्टार्ट की है। मतलब बायोमेट्रिक से पहचान होगी जमीन किसकी है, किसकी नहीं है, किसके नाम में जा रही है। लेकिन अब उन मासूमों का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। सरकार से निवेदन है कृपया उनको अच्छे से न्याय दिया जाए, जिससे और जो उन्होंने ये सब किया है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। चलाकर 185 करोड़ की जमीन खाली कराई। बर्रा में केडीए की जमीन पर कब्जा कर गैस एजेंसी, दुकानें संचालित की जा रही थी। वहीं दिल्ली सुजानपुर में केडीए की भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। कानपुर में केडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 185 करोड़ रुपए की कीमत की जमीनें खाली कराई हैं। बर्रा और दिल्ली सुजानपुर में केडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। बर्रा में जहां लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बना रखी थी उन्हें बुलडोजर से ढहाया गया, वहीं दिल्ली सुजानपुर में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। प्लॉटिंग के अलावा वहां पर अवैध रूप से बड़े निर्माण भी कर दिए गए थे जिन्हें बुलडोजर से ढहा दिया गया। केडीए के अधिकारियों का कहना है कि लगातार इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।